तो एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है और हम पहले ही ये देख चुके थे अक्की टोमो के ऊपर बैठी होती है और तभी वहाँ न्यू कैरेक्टर की एंट्री होती है। वो आता है, टोमो और अक्की को ऐसे देखता है तो बोलता है कि ठीक है मैं बाद में आ जाता हूँ, तुम दोनों कुछ कर रहे हो तो। बट अक्की उसे रोक लेती है एंड दोनों एक दूसरे को अपना नाम बताते हैं। वो अपना नाम हासिकुन बताता है। हासिकुन ये भी बताता है मैं एक एडिटर हूँ और इस घर का ऑनर भी हूँ क्योंकि ये मेरे ग्रैंडपा का शेयर हाउस है। और अक्की से रेंट का भी बताता है शेयर हाउस का। अक्की बोलती है ओके मैं कर दूंगी। फिर वो पूछता है कि तुम दोनों वैसे कर क्या रहे थे। तो अक्की नर्वस होकर टोमो के साइड देखने लगती है। टोमो आता है और बोलता है सुनो हासे, जब अक्की मेरे बॉडी के पास आती है तो मेरा मेन पार्ट रिएक्ट करने लगता है, इसलिए मैंने इससे मेरी हेल्प के लिए पूछा। हासेकुन बोलता है ये तो अच्छी बात है, चलो तुम्हें कोई एक होप तो मिला। हासेकुन पहले से ही टोमो की बीमारी के बारे में जानता था। टोमो बोलता है हाँ मैं थोड़ा एक्साइटेड अब हो रहा हूँ। अक्की सिर्फ चुपचाप उन दोनों की बात सुन रही होती है। तभी हासेकुन बोलता है अक्की मैंने सुना है तुम दोनों हाई स्कूल में क्लासमेट थे, तो क्या तुम इसकी हेल्प नहीं कर सकती। अक्की मना करती है तो टोमो बोलता है मैंने इससे पहले ही बोला है मैं तुम्हारे साथ कुछ भी वियर्ड नहीं करूँगा, बस तुम मेरी थोड़ी हेल्प कर दो। तभी हासिकुन को उसके ऑफिस से कॉल आता है तो वो जाने लगता है और ज़्यादा टाइम वो टोमो को अपने पास बुलाकर उसके कान में धीरे से कुछ बोलता है। अक्की उन दोनों को देख रही होती है और जैसे ही हासिकुन जाता है टोमो अक्की से पूछता है क्या हम दोनों आज रात साथ में सो सकते हैं। अक्की बिल्कुल गुस्सा होकर बोलती इसने अभी जो तुमसे बोला था यही बोला ना, साथ में सोने का बात बोल रहा था हासे ना। टोमो बोलता है हाँ वो बस बोला था कि तुम उसके साथ सोकर एक बार चेक कर लो कि तुम्हें उसके साथ रिलैक्स फील होता है या नहीं, और बोला कि अगर मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा तो शायद मेरी मॉर्निंग हेल्दी होगी। अक्की बोलती मतलब, तो टोमो बोलता है इतना लॉन्ग टाइम बाद मैं सो पाऊंगा अच्छे से क्योंकि मैं बहुत टाइम से सो नहीं पा रहा हूँ अच्छे से, मेरी मॉर्निंग हेल्दी नहीं हो रही है। एंड वो अक्की से रिक्वेस्ट करने लगता है प्लीज़ अक्की प्लीज़ मान जाओ ना, मेरी हेल्प कर दो। अक्की थोड़ा नर्वस होते हुए उसको हाँ मैं बोल देती चलो अच्छा ठीक है हाँ। दोनों रूम में जाते हैं। अक्की सोती है, टोमो भी उसके साइड में सोता है। अक्की बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो रही होती है बट कुछ ही टाइम बाद टोमो पूछता है क्या मैं तुम्हारी बेली को टच कर सकता हूँ। अक्की बिल्कुल सॉफ्ट हो जाती है। टोमो बोलता है कि मैं कुछ मोमेंट नहीं करूँगा, बस मैं तुम्हारे बेली पे अपना हैंड रख कर सोऊंगा। अक्की नर्वस होते हुए मान जाती है एंड वो पेट को टच कर सोता है और कुछ ही टाइम बाद वो सो जाता है। अक्की देखती बोलती अरे ये इस मोमेंट पे कैसे सो सकता है भला, मुझे तो नींद ही नहीं आएगा। मॉर्निंग का हमें दिखाया जाता है अक्की रात भर का सोई नहीं होती है। वो उठती है और टोमो को देखती है, देन किचन में जाने लगती है। ज़्यादा टाइम वो सोचने लगती है मैं क्या कर रही हूँ, मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, मतलब वो ये सब सोचकर बहुत ही ज़्यादा ऑकवर्ड फील कर रही होती है और जाकर कॉफ़ी बनाती है। तो टोमो भी आता है उठकर और बोलता तुमने मुझे अपने साथ जगाया क्यों नहीं। आके बोलते मैंने देखा तुम अच्छे से सो रहे हो तो मैं नहीं जगाई इसलिए। एंड उसको वो कॉफ़ी देती है और दोनों लोग बैठकर बात करने लगते हैं। तो मैं बोलता है मैं अभी राइट ट्रैक पर हूँ और बोलता है तुम्हें मुझे अपने साथ ही उठा देना चाहिए था, नेक्स्ट टाइम हम दोनों साथ में ही उठेंगे। अक्की सॉफ्ट होते हुए बोलती है नेक्स्ट टाइम। टोमो बोलता है तुम मेरे साइड में सोई तो इतना लॉन्ग टाइम बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है और मेरी मॉर्निंग बहुत हेल्दी हुई और मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा फील हो रहा है, मेरा नींद भी पूरी तरह से अच्छी नींद से भी सोया। आखिर नर्वस होते हुए वहाँ से किचन में जाती है तो तभी उसके पैर से कुछ टक्कर खा जाता है। टोमो जाकर देखता है तो वो उसका पार्सल आया होता है। उस पार्सल में टोमो का लिखा हुआ बुक होता है। आखिर देखती है उस बुक। आखिर बोलते होंगे वो इसमें तुम्हारा नाम क्यों है। टोमो बोलता है क्योंकि मेरी बुक है इसलिए मेरा बुक नाम है। ये सुन आखिर थोड़ा इम्प्रेस हो जाती है और सोचने लगती है होंगे नॉवलिस्ट है और बोलती तुम एक राइटर हो। टोमो बोलता हाँ थोड़ा थोड़ा लिखता हूँ। आखिर इस बात से टोमो के साइड थोड़ा इम्प्रेस हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है वो गार्डन में बैठकर ये सब ये सोच रही होती है। तभी वहाँ हासिकुन आता है और बोलता तुम यहाँ क्या कर रही हो। आखिर बताती है अपने पार्ट टाइम जॉब से अभी यहाँ आई हूँ तो थोड़ा यहाँ बैठ गई मैं। हासिकुन बोलता है पार्ट टाइम जॉब, तुम्हारे पास कोई परमानेंट जॉब नहीं है। अक्की बोलती नहीं मेरे पास अभी परमानेंट जॉब नहीं है, कॉन्वेंट स्टोर पे मैं जॉब करती थी बट वहाँ से मैं फिर यहाँ आ गई। तो हासिकुन बोलता है मेरा एक फ्रेंड है जिसका डिज़ाइन कंपनी है, तुम वहाँ पे काम कर पार्ट टाइम वर्कर की ज़रूरत है तो तुम वहाँ कर सकती हो। अक्की पहले मना करती है बट फिर मान जाती है और वो हासिकुन से बोलती है हासिकुन तुम होंगे के बारे में क्या क्या जानते हो। हासिकुन बोलता है हाँ मैं पहले जिस डिपार्टमेंट में काम करता था ना वहाँ
टोमो भी करता था और उसे देख मुझे ऐसा लगता था वो कोई डेंजर में है और मरने वाला है। अकी शौक हो जाती है, ऐसा क्यों? हासेकुन बोलता, अरे मेरा मतलब ये था वो कोई क्रिएचर की तरह दिखता था और इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं होंग्यो की हेल्प करूँगा, उसके साथ रहूँगा और तभी से हम दोनों साथ में हैं। अकी ये सुन स्माइल करने लगती है और हासेकुन बोलता है उसकी बुक उतने फेमस नहीं है बट उसके जो ट्रू फैंस है वो हमेशा उसकी बुक लेते हैं। अकी स्माइल कर बोलती है ये होंगे इज़ रियली अमेजिंग। तभी हासेकुन अकी को एक फोटो दिखाता है और बोलता है बाय द वे कल रात तुम दोनों अच्छे से सोए ना, बट अकी गुस्सा कर उसे डिलीट करने को बोलती है। फिर हमें दिखाया जाता है अकी डिज़ाइनर कंपनी में जाती है जो हासेकुन के फ्रेंड का होता है और तभी हमें वहाँ ड्रामा के थर्ड कैरेक्टर की एंट्री दिखाई जाती है और वो भी उसी शेयर हाउस में रहती थी जो अकी की फ्रेंड बताई होती है ना, 3 पीपल रहते हैं यहाँ पे, एक गर्ल के बारे में भी बताई होती है, ये वही गर्ल होती है जिसका नाम कुरितानी अकारी था। दोनों मिलती हैं, अकारी उससे काम के बारे में समझाने लगती है और बोलती है वेल तुम हासेकुन को कैसे जानती हो, हासेकुन ने ही तुम्हें यहाँ भेजा है ना? तो वो बोलती है हाँ क्योंकि मैं उनके शेयर हाउस में रहती हूँ इसलिए मैं उनको जानती हूँ और वो भी मुझे जानते हैं। अकारी बोलती अच्छा वो नियो तुम ही हो, मैं तो आज तुमसे मिली। एंड वो बोलने लगती है तो ठीक है तुम्हारा रह रही रहो बट होंगे से दूर रहना क्योंकि मैं होंगियो की बहुत बड़ी फैन हूँ और मैं उसे बहुत ही ज़्यादा लाइक करती हूँ। होंगे और मैं एक दूसरे के लिए ही बने हैं, हम दोनों के बीच में मत आना, समझी? उससे दूर ही बना कर रहना। अकी बेचारी वहाँ डरते डरते बोलती हाँ ठीक है मैं उससे दूरी बना कर रहूँगी, लेकिन वो तो हमें ही पता है कि कितनी दूरी है दोनों के बीच में। अकी फिर घर जाती है, रास्ते में सोचते सोचते जाती है। घर जाती है तो देखती है हासेकुन बैठा होता है, बुक पढ़ रहा होता है और वो बिल्कुल थक हार कर बैठ जाती है और हासेकुन बोलता है कैसे गया फर्स्ट डे? वो बोलती तुमने मुझे अकारी के बारे में पहले क्यों नहीं बताया? और बोलती उसने तो मुझे आज बिल्कुल डरा ही दिया। हासेकुन बोलता है हाँ वो टोमो को बहुत ज़्यादा पसंद करती है इसलिए शायद, और अभी तो मुझे भी डर लग रहा है कि अगर वो जान जाएगी तुम दोनों के बारे में, तुम दोनों साथ में सोए थे ना, तो वो तो पूरा घर सिर पे उठा लेगी। अकी बोलती ऐसा कुछ नहीं है, मैं उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी कि क्या है हमारे बीच में। देन हासेकुन बोलता है टोमो को तुम्हारे साथ ही क्यों अच्छा फील हो रहा है, मतलब वो तुम्हारे साथ ही इतना काम में क्यों हो जा रहा है और उसकी बॉडी पार्ट तुम्हारे ही साथ रहने पर क्यों इतना काम कर रही है, तुम उसके लिए कोई स्पेशल हो क्या? अकी ऑकवर्ड होते हुए बोलती अरे नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं, नहीं नहीं। वह अंदर रूम में जाती है, टोमो भी आता है और आज भी साथ में सोने को भूलता है। तो अक्की बिल्कुल डर जाती है और डरते डरते बोलती है अकारी, तो टोमो बोलता है कि पता नहीं क्यों बट अकारी ने मुझे आज मैसेज किया है कि वो आज रात को घर पर नहीं आएगी। एंड वो अकी से रिक्वेस्ट करने लगता है प्लीज़ अकी प्लीज़ आज बस सो लो, मैं अपना हेल्दी मॉर्निंग चाहता हूँ प्लीज़ प्लीज़। तो अकी को भी उसके ऊपर दया आ जाता है, वो बोलती है चलो ठीक है चलो आ जाओ सोते हैं। एंड दोनों सोने जाते हैं, दोनों सोए रहते हैं। अकी बेचारी आज भी नर्वस हो रही होती है बहुत ज़्यादा ही, और होंगे उसको पकड़ कर बोलता है मुझे बहुत ही ज़्यादा काल्म महसूस हो रहा है। तभी अकी पूछती है होंगे हम दोनों इतने पास में हैं, तुम्हारी बॉडी मेरी बॉडी कितने पास में है, तो तुम्हें कुछ वियर्ड करने का मन नहीं कर रहा? तो टोमो बोलता है ऑफ कोर्स मुझे बहुत ही ज़्यादा करने का मन कर रहा है। और ये सुन तुरंत अकी वहाँ से भागने लगती है बट होंगे उसको पकड़ कर बोलता है अरे नहीं नहीं आओ ऐसा कुछ नहीं है, उसको पकड़ लेता है और ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।